क्या है? अभी झकास भारत पे विवेक ठाकुर जी हैं और यहाँ पर अभी कुछ पूछेंगे। वर्चुअल रैली में अमित शाह लगता है कि चुनावी आगाज एक तरह से कर रहे थे। देखिए, महामारी के चलते जो बीच में एक संवाद काम कार्यकर्ता करते रहे, संवाद का सिलसिला को थोड़ा सा ब्रेक पहुंचा। लेकिन आज वर्चुअल रैली के देश की पहली वर्चुअल रैली, जो 75 रैली आयोजित हैं भारतीय जनता पार्टी के, और पहली रैली जो है वो बिहार से शुरुआत हुई। जो राजनीतिक संवाद आपको समझना है आप समझ सकते हैं, लेकिन ये मूलतः कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का आरंभ। तो आज यहाँ पर कई नेता थे तो उन्होंने लालू पर भी कटाक्ष करते हुए कहा, तो क्या कहेंगे उस पर? अब देखिए, अब तो लालू जी के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब प्रथम दृष्टया तो कोई यहाँ के कर्मभूमि में है नहीं, और कालखंड तो जरूर ऐसा रहा है कि जिसको याद करके आदमी का रूह कांप जाता है। लेकिन अब उनके पुत्र यहाँ पे अभी आजकल हैं, उनका दरोमदार संभाले हुए हैं, तो जिस तरह से रोज के दिन नौटंकी कर रहे हैं, आज थाली कटोरा बजाने का कार्यक्रम है ना। जब बात है कि कुछ नयापन उसमें रहता, आइडिया का भी चोरी वही किए जो कि पूरा देश किया। तो ऐसा है कि आप हाल के दिनों में भी देखे होंगे कि रास्ता वही पकड़ लिए हैं मर्डर की राजनीति। तो नयापन का बहुत भारी अभाव है। चुनाव अंतिम है राष्ट्रीय जनता दल का, फिर हताश होंगे क्योंकि निरंतर हताश होते जा रहे हैं। तो कोई क्वालिटी नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। इसलिए अब आप देखते चलिए कि आगे जो है 2/3 बहुमत से फिर एनडीए की सरकार बनेगी, और तब देखिए कि क्या हास होता है इन लोग का। आपको बधाई शुभकामनाएं पहले देना चाह रहे थे, राज्यसभा सांसद बने हैं उसके लिए। अभी जब सामना करेंगे राज्यसभा में तो बिहार के मुद्दे पर उठाएंगे? जी जी निश्चित, अरे कटिबद्ध रूप से। ये बात कर रहे थे हम राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी से। और भी हम बात करेंगे झकास भारत और मैं रविकांत। अभी यहाँ पर वर्चुअल रैली चल रहा था भारतीय जनता पार्टी का, जैसा कि कहा जा रहा था। बिहार में जनसंचार के माध्यम से अमित शाह कई आरोप और प्रत्यारोप विपक्षी पार्टी पर लगाते हुए नजर आए। अभी देख सकते हैं यहाँ पर सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे जैसे नेता यहाँ पर आए हुए थे और तमाम प्रकार की बातें यहाँ पर कर रहे थे अमित शाह। अमित शाह ने कहा कि बिहार के जंगल राज से लेकर के आज लॉ एंड ऑर्डर राज तक यहाँ पर देखने के लिए मिला है। ये तमाम प्रकार की बातें अमित शाह कर रहे थे और यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी आए हुए थे और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधन करते हुए कई बातें कही। अभी यहाँ पर अटल सभागार में यहाँ पर हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो नज़ारा है वर्चुअल रैली का, और यहाँ पर राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर दिख रहे हैं। कैसा रहा वर्चुअल ये रैली आप लोग? बहुत अच्छा रहा। माननीय अमित शाह जी का संबोधन बहुत अच्छा रहा। बिहार को हमें क्या क्या मिला वो पूरा डिटेल बताए हैं। बिहार की जनता गदगद है। बिहार के हर 72,000 बूथ पर बिहार की जनता, बिहार के मंडल अध्यक्ष, शक्ति केंद्र के अध्यक्ष सभी सुना, दिल खुश हो गया, दिल गदगद हो गया। अमित शाह जी ने लालू जी पर कई प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो क्या विधानसभा की तैयारी भी समझी जाए एक प्रकार से? आप जो भी समझें, लेकिन लालू जी पे आरोप नहीं लगाए हैं। वो लालू जी की सत्यता को दर्शाए हैं, लालू जी की सत्यता को दर्शाए हैं, आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने सत्यता को दर्शाया है और पूरा देश दुनिया जानता है लालू जी की। लालू जी में जो करामात है, जो जंगल राज गिना रहे थे और लॉ एंड ऑर्डर राज अब आ गया, वो ये बिल्कुल सही। आप भी चलते हैं, हम भी चलते हैं सड़क पे। आज हमारी माता बहनें चलती हैं, उस समय को दिन याद कीजिए, सिहर जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग, उन्होंने सवा लाख करोड़ की हिसाब भी दिया है, जो पैकेज दिए थे। बिल्कुल कई प्रकार के अमित शाह जुड़ा रहे थे वर्चुअल रैली पर, और हम यहाँ पर बीजेपी के अहम कार्यकर्ता शैलेश महाजन जी से भी बात कर रहे थे। हम और भी लोगों से बात करते हैं। अभी वर्चुअल रैली चल रहा था राकेश जी, तो क्या अमित शाह जी ने जैसा संबोधन कर रहे थे राजनीतिक भी इसमें लग रहा था? बिल्कुल राजनीतिक नहीं लग रहा था, ये आम जनों की बात कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो अपने कार्यकाल में जो जनता के लिए जो काम किया है उसके बारे में कह रहे थे, उसके बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि विपक्षी किस प्रकार से आज
जनता के मर्म को, जनता को मर्म लगाना चाहिए, लेकिन उल्टे वो ताली और थाली बजा रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने जो विकास का काम किया, मोदी 2 के दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष पूरे होने पर मोदी सरकार ने जो काम किया उसको अमित शाह जी ने बता रहे थे आज, और आप भी लगातार सुन रहे होंगे। हम लोग सब ने पूरे बिहार की 10 लाख से ऊपर जनता आज इस यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से नरेंद्र भाई मोदी के कार्यकाल को अमित शाह जी के मुखारबिंद से सुन रहे थे आज। तो आप ये क्या समझे, ये पूरा एकदम सफल रहा या मीडियम रहा या पूरा एकदम हाइप? देखिए भाई, बिल्कुल ऐतिहासिक रहा। आज तक कभी भी इस प्रकार की कभी कोई जनसंवाद आज तक कभी नहीं हुआ। ये पहले अपने आप में अनोखा प्रयोग है, और ये बिल्कुल सफल और ऐतिहासिक ये प्रयोग रहा। ये जनसंवाद देश में मील का पत्थर साबित होगा। देश में मील का पत्थर साबित होगा। हम और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। अभी अमित शाह जी का जैसा रहा है, अमित शाह जी का कैसा रहा ये वर्चुअल रैली? अमित शाह जी ने जिस तरह का वर्चुअल रैली बिहार जन संवाद के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण के द्वारा कार्यकर्ताओं को जगाने का काम किया है, बताने का काम किया है, इतिहास रचने का काम किया है। आज तक विश्व में वर्चुअल रैली के माध्यम से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कभी कोई रैली और संवाद स्थापित करोड़ों कार्यकर्ताओं और जनता के बीच नहीं किया था। ऐसा लग रहा था कि 2015 विधानसभा का चुनाव का आगाज कर रहे थे। जरूर जरूर, क्यों नहीं। आपको पता है कि 2 से ढाई महीने के अंदर में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो और गृह मंत्री जी का वर्चुअल के माध्यम से जो सभाएं हुए, तो ये निश्चित रूप से माना जा सकता है कि विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं और अपने वोटरों को बूस्टअप करने का काम किया है गृह मंत्री ने। तो और जैसे लालू राज का गिनती करा रहे थे, लॉ एंड ऑर्डर ये वो नहीं था, वो जंगल राज था, अभी लॉ एंड ऑर्डर है, कृषि हो, बिजली हो, सड़क हो, अपने काम को गिना रहे थे। तो उन्होंने कोई आरोप लगाने का काम नहीं किया लालू प्रसाद पर या फिर आरजेडी की सरकार जो पूर्व में थे। उन्होंने हकीकत बयां किया है। जिस तरह की सरकार चल रहे थे, जिस तरह से कानून व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है, अपराध सर चढ़कर बोला करता था, तो उसको उन्होंने बताने का काम किया। उन्होंने कोई आरोपित नहीं किया, आरोप आरजेडी पर नहीं लगाया, हकीकत को बयां किया जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के समक्ष। बिल्कुल, ये कहना है बीजेपी के जो संगठन के लोग काम देखते हैं प्रवक्ता के नाते और संगठन के नाते, ये वो लोग थे। आज इन लोगों का कहना है कि ऐतिहासिक रहा है यह जनसंवाद। बिहार से लगभग लाखों लोगों ने देखा है, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से तमाम सोशल साइटों से ये लोगों ने इसे प्रचारित प्रसारित करने का भी काम किया है। और यहाँ पर सोशल डिस्टेंस, उस वक्त पूरी कुर्सियाँ देख सकते हैं भरी हुई नहीं थी, सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन किया गया है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए झकास 12 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।